क्या फिर से सिटीजनशिप एक्ट और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं? क्या फिर से शाहीन बाग सजेगा? क्या फिर से देश की महिलाएं, देश के एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरकर अपनी मांग रखेंगे? क्या फिर से आज़ादी का नारा गूंजेगा? क्या फिर से सीएए वापस लेने की बात कही जाएगी? ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं और इसकी मांग कहां से शुरू हो रही है और क्यों दोबारा से सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट शुरू होने की बात सामने आई है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देश भर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपको याद होगा। लेकिन इन प्रोटेस्ट पर जो विराम लगा था वो कोरोना संक्रमण की वजह से लगा था। जैसे ही कोरोना काल देश में फैला, सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट जो जगह जगह हो रहे थे देश भर में, उनको हटा दिया गया। रास्ते पर जहां पर लोग बैठे थे उनको साफ करा गया कि किसी भी तरीके की बीमारी जो है, वो संक्रमण जो है वो ज़्यादा लोगों तक ना फैले, और यही वजह थी जो सीएए प्रोटेस्ट रुका था। लेकिन अब इसकी मांग फिर से शुरू होने के लिए जा रही है। इसका खुलासा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने कई अहम बातें कही हैं। महमूद पराचा ने अलीगढ़ में एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में नए कायदे और नियम के साथ लागू की जा रही है, उसी तरह से सीएए प्रोटेस्ट की शुरुआत भी करने वाले हैं। इसका खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली 15 अगस्त से इसकी शुरुआत हो सकती है। क्या कुछ कहा है, आइए हम विस्तार से आपको बताते हैं। महमूद पराचा ने सीएए और एनआरसी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ से निमंत्रण और डिमांड आ रही थी कि यहां पर वो आएं, क्योंकि जो संविधान बचाने का आंदोलन चल रहा था उसे कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते रोक दिया गया था। अब कोरोना वायरस की अनलॉक प्रक्रिया बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने भी अनलॉक गाइडलाइन जारी कर दी है। पूरे देश में अनलॉक गाइडलाइन जारी हो रही है। इसके तहत हर प्रकार की गतिविधि को शुरू करने के लिए सरकार खुद बढ़ावा दे रही है, लिहाजा आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके आगे महमूद पराचा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी वे बाकी धर्म समुदाय की गतिविधियों के लिए लागू होती हैं और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के आसपास से दोबारा संविधान बचाओ आंदोलन शुरू होगा इंशाअल्लाह। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने यह साफ कह दिया है कि 15 अगस्त के आसपास से ही सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट की शुरुआत हो सकती है, और उन्होंने कहा है कि उन सारे नियम कानून का पालन किया जाएगा जो कि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत नए नियम आए हैं उनका, यानी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान रखकर ही प्रोटेस्ट की शुरुआत होगी। और इसीलिए उन्होंने हवाला दिया है कि जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश भर में हुई है, बाकी चीज़ें सारी चालू हो रही हैं, तो इसी के चलते ध्यान में रखते हुए जो संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कोरोना संक्रमण की वजह से रोक दिया गया था, अब फिर से उस संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने के लिए वो लोग तैयार हैं और 15 अगस्त के आसपास से इसकी शुरुआत करने की बात कह रहे हैं महमूद पराचा। इसके अलावा महमूद पराचा ने मुहर्रम को लेकर एक अहम बात की है, क्योंकि मुहर्रम को लेकर खास करके शिया समुदाय मुस्लिमों में जो है वो ज़्यादा बड़े स्तर पर इसको मनाता है, पब्लिक गैदरिंग होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए महमूद पराचा ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता देते हैं। महमूद पराचा ने कहा है कि मुहर्रम के लिए जो मुस्लिम समुदाय में धार्मिक गतिविधियां किस प्रकार से कानूनी दायरे में रहकर पूरा की जाएं, इसको लेकर भी लोगों को बताया जाएगा। अगर उन्हें कोई गलत तरह से प्रताड़ित करे तो उसे कैसे बचा जाए, उसके लिए भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप सब लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी में इजाज़त दी थी रथ यात्रा निकालने की। तो रथ यात्रा निकालने की जो इजाज़त जगन्नाथपुरी में दी थी उसका हवाला देते हुए महमूद पराचा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुहर्रम में भी पब्लिक गैदरिंग होती है, तो शायद कुछ गाइडलाइन के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुहर्रम को मनाने की इजाज़त दे, इस तरह की बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि क्या फिर से सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट जो देश भर में हो रहे थे क्या फिर से शुरू होंगे 15 अगस्त या उसके आसपास से, क्योंकि जिस तरह से वकील महमूद पराचा बात कर रहे हैं उनके इस बयान से लगता है कि तैयारियां जो है वो चल रही हैं और संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत फिर 15 अगस्त के आसपास से की जाएगी। आपको क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, इस जानकारी को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।